नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल रियल इंडिया 01 में। आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं एक विशेष कार्यक्रम जिला शामली के सतलोक आश्रम बेदखेड़ी में, जो कि है करनाल शामली रोड पर। सर, संत रामपाल जी महाराज जी के उद्देश्य क्या हैं? संत रामपाल जी के उद्देश्य हैं समाज में व्याप्त बुराइयां, भ्रष्टाचार जिस तरीके भी हो उनको समाप्त करके एक सभ्य शोषण के समाज की स्थापना करना और जन्म मरण के सद्भक्ति दे के जन्म मरण के रोग से छुटकारा दिलाना। संत रामपाल जी महाराज और संतों से अलग क्यों हैं, उसका क्या कारण है सर? अन्य संत जितने भी हैं उन्होंने शास्त्रों का अध्ययन ठीक से नहीं किया कि अपने शास्त्रों में क्या लिखा है। संत रामपाल जी महाराज चारों वेद, 18 पुराण, गुरु ग्रंथ साहिब, कुरान, बाइबिल सब में से निकाल के दिखा रहे हैं वो भगवान कैसा है, कहाँ रहता है, उसकी भक्ति की विधि क्या है, वो कौन से मंत्र देता है, इस लोक के भगवानों की क्या स्थिति और मेरी क्या स्थिति। संत रामपाल जी महाराज हैं जो विवाह कराते हैं, उसे रमैनी का नाम क्यों दिया जाता है सर? हर का अपना अपने आर्य समाज ही कराते हैं अपने तरीके से। हमारे यहाँ विवाह क्रमणी जो 16 मिनट को सेकंड में पूरी हो जाती है। अब आप देखें, जब देवी ने समुद्र मंथन किया था उसमें से 3 देवियां निकली थी। कौन सी शादी हुई थी, कौन सी बारात बजी, कौन से उनने उसमें से बुलाया, क्या कहते हैं उसको, ब्रह्मा को, कहने सावित्री ले जा तेरी पत्नी, जा अपना लोक समाज। विष्णु को बुलाया, लक्ष्मी दी का आपने ले जा। शंकर को बुलाया, पार्वती दी, कर दिया, हो गया विवाह। वही तरीके से गुरुजी शास्त्रों में प्रमाणित आपकी भक्ति करा रहे हैं जो 16 मिनट कुछ सेकंड में पूर्ण हो जाती है। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार सर। नमस्कार जी, सत साहेब। जैसा कि सर हम सामने देख पा रहे हैं, गीता जी का भी यहाँ पे दे रखा है, कुरान शरीफ का भी दे रखा है, तो संत रामपाल जी महाराज जी का धर्म कौन सा है सर? जी, संत रामपाल जी महाराज जी मानव धर्म का उत्थान करने जा रहे हैं, जिसमें संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान में सबसे पहले एक चौपाई आती है कि जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, और हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा। संत रामपाल जी महाराज जी समाज को ये संदेश देना चाहते हैं अपने ज्ञान और भक्ति के माध्यम से कि इस संसार में हम सभी जीव मनुष्य जो आज मौजूद हैं, वो हमारा जन्म सिर्फ परमात्मा प्राप्ति के लिए हुआ है, लेकिन हमें यहाँ का जो भगवान है, जिसे हम काल ब्रह्म कहते हैं, उसने हमें विभाजित कर दिया परमात्मा के नाम पर, धर्म के नाम पर, जातियों के संप्रदायों के नाम पर हमें अलग कर दिया, जिससे हम आज अलग नजर आ रहे हैं। लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी इस ज्ञान को, कबीर साहब के ज्ञान को आगे बढ़ा रहे हैं, जिसमें कबीर साहब ने कहा है कि कबीर और ज्ञान सब ज्ञान डी, कबीर ज्ञान सो ज्ञान, जैसे गोला तोप का करता चले मैदान। फिर कहा है कि कबीर 5 सहस और 500 जब कलयुग बीत जाए, महापुरुष फरमान तब जग तारण को आए। यानी ये कलयुग का समय है, पिछली पीढ़ी का समय चल रहा है, जिसके बारे में कबीर सागर में भी भविष्यवाणियाँ की गई हैं और अन्य महापुरुषों की भविष्यवाणियाँ हुई हैं कि इस समय पर, यानी जो संत रामपाल जी महाराज जी इस ज्ञान का प्रचार कर रहे हैं, वो संत रामपाल जी महाराज जी वो बाखबर हैं, वो तत्वदर्शी संत हैं, जो श्रीमद् भगवत गीता अध्याय श्लोक 4 के श्लोक नंबर 34 में प्रमाणित है और 15वें अध्याय के 1 से 4 में जो तत्वदर्शी संत की पहचान बताई है, उस श्रीमद् भगवत गीता जी के अनुसार वो संत रामपाल जी महाराज जी वो तत्वदर्शी संत हैं, जिसके बारे में कहा है कि ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम प्राहु अश्वत्थम छंदासी यश प्रणानी यस्तम वेद यह सवेदविद। यानी इस संसार रूपी वृक्ष की क्या स्थिति है, जड़ रूप में कौन परमात्मा है, शाखा रूप में क्या है और पत्ते रूप में क्या है, आज संत रामपाल जी महाराज जी ने उसका खंड खंड करके बताया है कि पूर्ण परमात्मा इस संसार रूपी वृक्ष की जो जड़ है वो आज से 600 वर्ष पहले आए थे, वो कबीर साहब हैं, जिसके बारे में जिन महापुरुषों को वो परमात्मा मिले हैं, साक्षात्कार किया है। उन्होंने कहा है कि गरीब अनंत कोट ब्रह्मांड का एक रति नहीं बहार, सतगुरु पुरुष कबीर है ये कुल के सृजनहार। जिन दादू साहब जी ने कहा है कि जिन मुझको नाम दिया वही सतगुरु हमार, और दादू दूसरा कोई नहीं ये कबीर सृजनहार। यानी वो कबीर साहब ही इस सृष्टि के रचनहार हैं और सभी के उत्पादन करता है, सभी को उत्पन्न किया है, और संत रामपाल जी महाराज जी उसी कबीर साहब की भक्ति को बता रहे हैं। लेकिन उससे पहले
संत रामपाल जी महाराज जी हमारे जो हमारे विश्व के 33 करोड़ देवी देवताएं हैं, उनका आह्वान, उनकी कैसे मतलब साधना करनी चाहिए, उनके मूल मंत्र भी दे रहे हैं हमें हमारे, यानी हमारे पूज्य गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज जी हमारे सभी देवी देवताओं की स्तुति बताते हैं, जिसमें गरीबदास जी महाराज जी ने अपने अमर ग्रंथ साहिब में कहा है कि तीनों देवा कमल दल बसे, ये ब्रह्मा विष्णु महेश, प्रथम इनकी वंदना फिर सुन सतगुरु उपदेश। तो संत रामपाल जी महाराज जी किसी एक धर्म को विशेष न मानकर एक मानव धर्म को आगे बढ़ा रहे हैं, और हम सभी जो आज जाति धर्मों में बटे हुए हैं उन सबको एक करके एक मानव धर्म की स्थापना करके और आदि सनातन धर्म की स्थापना करना चाहते हैं।